नमस्कार सभी दोस्तों को। राम राम भाई। माय नेम इज़ मनीष मीणा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि अपन रीजनिंग रीजनिंग पढ़ रहे। रीजनिंग में नंबर सीरीज का हमारा टॉपिक है आज श्रृंखला परीक्षण का भाई, जो कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट होता है। सभी एग्जाम देख लो, आप कोई सा भी एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप प्री का, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, उसमें भी रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक ले लो आप, यहाँ तक कि कोई सा भी एग्जाम ले लो, स्टेट लेवल का ले लो, जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है ना। ग्रुप डी ले लो, एनटीपीसी ले लो। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे पहले मैं 7 क्लासें ले चुका हूँ इसकी, और ये इसमें परिवेश से क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं भाई। पूरे क्वेश्चन परिवेश से होंगे, जो लेटेस्ट एग्जाम खत्म हुआ है ना उसमें पूछे गए। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76। इससे पहले 75 तक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखिए चिंतक, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, देख सकते हो आप। सॉरी, सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये, पर सीजीएल में भी ऐसा ही आता है, उसमें कौन सा लगाएगा। ठीक, सेम है पैटर्न। तो देखो पहला क्वेश्चन है, चिंतन नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको। 16, 30, खालिस्तान, 79, 114। तो यहाँ क्या आएगा बिच्चा में। देखिए आपको दिया गया है 16, 30, खालिस्तान, 79 और ये 114। तो देखिए पहला काम इसका वही तरीका है कि इसको अंतर लेके सॉल्व करना चाहिए। तो देखो 16 से 30 का अंतर कितना जा रहा है, तो आप कहोगे कि 14 का अंतर जा रहा है। ठीक है ना। तो आगे कितने का जाना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है ये। ठीक है ना। तो इससे पहले अपन इसका पीछे का अंतर लेके देख ले एक बार कि यहाँ कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो 14, 9, 14 में से 9 गया तो 5, 10 में से 7 गया तो 3, 35 का आ रहा है। तो 35 का आ रहा है, तो अब क्या करें। तो इससे पहले भी यह एक संख्या होगी, सही है। और तो इससे पहले मान लेता हूँ मैं कोई 7 की श्रृंखला वाली, 7 का गुणज मान लेता हूँ मैं 14 को, कि 7 का गुणज है। 7 बार 14 ही होता है वाक्य में, ये भी सही बात। और इसको 35 को भी 7 का गुणज मान लेता हूँ, 7 पंजे 35, सही है ना। यदि मैं इसके बाद में 7, 14 के बाद भी मान लो 21 ले लो, और 21 के बाद में फिर यहाँ कितने का अंतर आएगा, 28 का। और 28 से 35 आ रहा है, सही है ना। तो 30 में मुझे 21 जोड़ना पड़ेगा, फिर 30 में 21 जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा 51। तो इसका मतलब यहाँ 51 आना चाहिए। देखते क्या सही है क्या। अभी 51 में 28 जोड़ा तो मेरे पास 79 आ रहा है, जो कि सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर भी 51 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए भाई, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4, खालिस्तान, 19, 39, 79 और 159 क्या आएगा। देखो आपको दिया गया 4, खालिस्तान, 19, 39, 79 और 159। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा ये सोचो कि यह खालिस्तान एक अंक के बाद में है, ठीक है ना। और इधर श्रृंखला बड़ी है, तो अपन इसको पीछे से हल कर सकते हैं। वो कैसे कि इन दोनों का अंतर लेते हैं, ठीक है ना। तो गुणने से 159 कितना बढ़ रहा है, तो देखो 9 में से 9 गया तो 0, 15 में से 7 गया तो 8, मतलब गुणने से 159 जाने पर 80 ऐड हो रहा है। या फिर इसको ऐसे कम कर लो, पीछे से करते आ रहे हैं ना, तो कमी कर लेते हैं। मतलब 159 से गुणने जाने में 80 की कमी आई। फिर 79 से 39 जाने पर कितने की कमी आ रही है, 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, मतलब 40 की कमी आ रही है यहाँ, सही है ना। फिर यहाँ कितने की कमी आ रही है, यहाँ 19 है, तो 39 से 19 -20 की कमी आ रही है। तो मतलब इनका आधा हो रहा है, इनका आधा हो रहा है, इनका आधा हो क्या आ रहा है। तो यहाँ कितने के अंतर आना चाहिए, 10 का, -10 की कमी आनी चाहिए। तो 19 में से 10 गया, 19 में से 10 गया तो 9 बचना चाहिए, सही है ना। और यहाँ 5 की कमी आनी चाहिए, आ रही कि नहीं आएगी।
9 में से 5 गया तो 4 बच गया, तो इसका मतलब हमारे यहाँ 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा भाई। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, देखो आपको दिया गया है कि 1, 5, 13, 25, 41, 61 आगे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, देखिए आपको दिया गया है 1, 5, 13, उसके बाद में 25 है, 41 है और 61 है। पूछा गया है कि आगे क्या आएगा। देखो क्या हो सकता है। ऐसे सवाल करने का वही सिंपल तरीका है कि इनका अंतर ले लिया करो। तो 1 से 5 जाने पर अंतर लोगे तो 4 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 5 से 13 जाने पर 8 प्लस ऐड हो रहा है। भाई देखो, नंबर सीरीज का श्रृंखला परीक्षण का तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सारे। ऐसे श्रृंखला परीक्षण तो इसका तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। और 13 से 25 जाने पर 12 ऐड हो रहा है, सही है। और 25 से 41 जाने पर 11 में से 5 गया तो 6 और एक 16, 16 का अंतर हो रहा है यहाँ पे। और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया ना। और 61 में से 41 गया तो यहाँ 20 प्लस ऐड हो रहा है। तो मतलब ये श्रृंखला क्या बन गई, 4 के गुणज की बन गई। 4 1, 4 गुना 2, फिर 4 गुना 3, मतलब 4 4 का अंतर। इनमें भी 4 का, इनमें भी 4 का, इनमें भी 4 का, इनमें भी 4 का, तो यहाँ भी 4 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ 24 होना चाहिए फिर है। 24 को क्या करना है, 61 में जोड़ दो, और क्या करना है। तो जोड़ोगे तो 4 और 1 5 और 8 85, इसका मतलब यहाँ 85 आने चाहिए, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन कितनी परीक्षा में पूछ लिया गया। देखो एसएससी एफसीआई में आ गया, एसएससी स्नातक मतलब सीजीएल में आ गया, एसएससी सीएचएसएल में आ गया क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देख रहा है कि 25, 35, 55 खालिस्तान यहाँ क्या आएगा। देखिए 25, 35, 55 खालिस्तान 125, यही है ना। अब पूछ रहा है कि आगे इसमें क्या क्या आएगा। देखिए इसको सोल्व कैसे करें। लो भाई अंतर वाला तरीका। तो 25 से 35 जाने पर आप कहोगे कि 10 प्लस हो रहा है, सही है। 35 से 55 जाने पर 10 प्लस हो रहा है तो 20 हो जाएगा, 20 का ऐड हो रहा है, मतलब है आगे यहाँ कितना होना चाहिए और फिर यहाँ कितने का अंतर होया होगा, ठीक है। तो 1 मिनट ऐसा सोचो कि यहाँ से यहाँ जाने में 10 ऐड हो रहा है, सही है ना। यहाँ से यहाँ जाने में 10 ऐड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 10 ऐड करूँ मैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ 30 आना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने में 10 ऐड करो तो मतलब यहाँ 40 आना चाहिए। ऐसा ही बैठे मेरे हिसाब से तो, सही है ना। तो मैं 55 में 30 जोड़ के देखता हूँ क्या आता है। तो 5 और 5 और 3 8, मतलब यहाँ 85 आ रहा है। मतलब 55 से यहाँ 30 की बढ़ोतरी और ये तो 85 से 125 पे क्या 40 हो रहा है क्या, देख लो। 185 में से 85 जाएगा तो 5 में से 5 0, 12 में से 4 मतलब 40। तो इसका मतलब हमारी श्रृंखला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए। ये भी सीजीएल क्वेश्चन, सीजीएल का टीयर 1 का, वैसे भी टीयर 1 में आती है रीजनिंग, तो टीयर 2 में थोड़ी आएगी। क्या कह रहा है, 1, 2, 6, 24 और आगे खालिस्तान और पीछे 720 दे रखा है, तो क्या होगा। देखो 1, 2, 6, 24 खालिस्तान 720 है भाई। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या हो सकता है। देखो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया,
जो कि ये आ गया। फिर इस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। फिर इस 6 को 4 से गुणा किया तो, अब आप सोचेंगे कि 4 से क्यों करेंगे, वो भी बता दूंगा मैं। 24 आया। फिर इस 24 को अब कितने से करना चाहिए, देखो यहाँ 2 से किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ 4 से किया, तो अब 5 से करना चाहिए ना। तो मैं 24 को 5 से करके देखता हूँ कितना आता है। 24 पंजे 120 होता है। 5 से क्या, तो 120 आना चाहिए, इसका मतलब यह। अब 120 को कितने से करना चाहिए, 6 से करना चाहिए। तो करो 0 और 12×72 720, सही है ना। तो इसका मतलब यहाँ तो 120 ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे सही है ना। आगे देखिए, फिर एक और सीजीएल का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आप इस क्वेश्चन का चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, नहीं तो मैं खुद भी सॉल्व करवा सकता हूँ, करवा देता हूँ आपको। कौन सा कमेंट बॉक्स में करने की तकलीफ करोगे रे। 156, 506 और खालिस्तान 1806। ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से हल करोगे। तो देखिए, इसका यहाँ से अपन वही अंतर ले तो कितना अंतर हो रहा होगा, 0। 50 में से 15 या मतलब 350 का ऐड हो रहा है, सही है। अब मुझे इसमें कितना ऐड करना चाहिए और इसमें कितना ऐड करना चाहिए, क्या हो सकता है सोचिए। देखो एक श्रृंखला बन सकती है कि यहाँ 350 ऐड किया, ठीक है। यदि मैं पाँच इसमें 200 ऐड करता हूँ, 550 कर दूँ, इसी प्रकार आगे करूँ तो 750 की होनी चाहिए श्रृंखला, और आगे 950 के वो चाहिए। इसको देखिए, मेरा मतलब यहाँ 350 है तो यहाँ 550 आना चाहिए और यहाँ 750 आना चाहिए, जब जाके तुम्हारी यह श्रृंखला सही होगी, नहीं तो नहीं होगी, सही है ना। तो देखिए, यदि फिर मैं अब 156 में 350 को जोड़ा तो 506 आया। अब इसी प्रकार में मेरे को 506 में 550 जोड़ना चाहिए। तो 6 और 0 में 6 और 5 और 10, मतलब 1056। 1056 आ गया। अब ये कब सही होगा, जब 1056 में 750 जोड़े और 1806 आ जाए। तो 1056 में कितना, 750 जोड़े तो 6 और 5 और 5 10 के 0 आंसर को 1 7 और 1 8, मतलब 1806 आया। तो मतलब ये श्रृंखला सही है, तो इसका मतलब 1056 यहाँ राइट आंसर होना चाहिए हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है ना। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आज के जो मैंने करवा दिए रीजनिंग के, और आगे भी ये श्रृंखला चलती रहेगी वैसे ही। तो मैं प्राइवेट से क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, एसएससी के प्राइवेट से क्वेश्चन चल रहे, इसके बाद में रेलवे के चलेंगे पूरे इसी टॉपिक के नंबर सीरीज के, ठीक है ना। रेलवे में एनटीपीसी के चलेंगे, ग्रुप डी के चलेंगे, ठीक है ना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस घंटे वाले बटन को दबा सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट शेयर कर सकते हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को लव यू, राम राम।